हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 19 अगस्त 2024, सोमवार का दिन। सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और मैं प्री मार्केट रिपोर्ट आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है जिसके ऊपर आपको गौर फरमाना है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, संकेत तो ज़बरदस्त आ रहे हैं, लेकिन वैसे देखा जाएगा तो सभी जगह संकेत मिक्स टाइप है, यानी फ्लैटिश टाइप है। शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट 100 पॉइंट प्लस में खुले थे, लेकिन अभी अमेरिकन मार्केट जो यानी डाउ फ्यूचर लगभग 40 पॉइंट प्लस में चल रहा है। कितने? सिर्फ 40 पॉइंट प्लस में। एशियन मार्केट में देखा जाए सुबह तो जापानीज मार्केट फ्लैट टू माइनस में चल रहा है, 120 पॉइंट माइनस में चल रहा है। बाकी के सभी एशियन मार्केट भी फ्लैटिश टाइप है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट दिखा रहे ओपनिंग। संकेत टोटल फ्लैटिश आ रहे हैं, लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी बहुत बड़े उछल कूद कर रहा है। जैसे कि वो अभी 25,000 आज ही कंप्लीट करेगा और लगभग 110 पॉइंट प्लस में चल रहा है, यानी बड़ा गैप अप दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ और गिफ्ट निफ्टी इतना उछल कूद क्यों कर रहा है। और यही खासियत है गिफ्ट निफ्टी का पिछले कई महीनों से, सालों से। जब से यहाँ आ गया है तब से उसका एक ही ध्येय है कि मार्केट को कभी गिरने नहीं देना। और आज मार्केट 110 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी सुबह के 7 बजे। हालांकि गिफ्ट निफ्टी के ऊपर विश्वास रखना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, ऐसा मुझे लगता है। 10 में से 7 बार वो दिखाता है अलग, ओपन होता है अलग 9 बजे और 9:15 बजे अलग ओपन होता है। ऐसे 3 स्टेजेस होते हैं गिफ्ट निफ्टी। कौन से स्टेज? पहले दिखाता अलग है, दूसरा 9 बजे जब ओपन होता है तब वो अलग होता है, और 9:15 बजे आम पब्लिक लिए जब ओपन होता है तब अलग होता है। ये 3 स्टेजेस है गिफ्ट निफ्टी के। 110 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, बाकी के सभी मार्केट अभी फ्लैटिश टाइप दिखा रहे हैं दोस्तों। क्रूड ऑयल हालांकि अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, $78 के आसपास पहुंचा है। क्रूड ऑयल की गिरावट ये हमारे के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। इस हफ्ते एक ही आपको ये करना है कि शुक्रवार के दिन जैक्सन हॉल मीटिंग में फेड के चेयरमैन क्या बोलेंगे, और यही बोलेंगे कि वो सितंबर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कट कर रहे हैं, लेकिन 0.25 बेसिस पॉइंट कर रहे हैं या 50 बेसिस पॉइंट कर, 0.50% कर रहे हैं या 50 बेसिस पॉइंट कर रहे हैं, ये देखने वाली चीज़ है। बाकी जॉब्स डाटा और यूरोपियन मार्केट में उनके इन्फ्लेशन डाटा, ऐसे कई डाटा इस हफ्ते आने वाले हैं, उसके ऊपर भी नज़र आपको रखनी है। बस ईरान इसराइल के ऊपर भी नज़र रखनी है, लेकिन अभी आजकल वो मामला बोर हो गया है। पिछले 2 हफ्तों से ईरान सिर्फ धमकी दे रहा है लेकिन कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि अमेरिका इसराइल के बचाव में उतर गया है। इसके लिए डर के मारे ईरान कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ईरान का दूसरा प्लान भी हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है न्यूज़ में। न्यूज़ की सुने तो दूसरा प्लान भी हो सकता है ईरान का, ऐसा कहा जा रहा है। कभी भी भड़क सकता है ईरान इसराइल का युद्ध। इसके ऊपर भी आपको, न्यूज़ के ऊपर भी थोड़ा सा तवज्जो देना है। ईरान इसराइल हो, रशिया यूक्रेन हो, इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शुक्रवार के सत्र में एफआई ने लगभग 750 करोड़ 760 करोड़ के आसपास का माल बाइंग की थी कैश में। जी हाँ, आपने सही सुना, बाइंग की थी। बहुत दिनों के बाद कैश में बाइंग की थी एफआई ने, लेकिन वो जबरन बाइंग थी। शॉर्ट कवरिंग रैली के कारण बाइंग करनी पड़ी उनको कैश में। और वही डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने लगभग 2600 करोड़ 2600 करोड़ के लगभग आसपास का माल कैश में बाई किया था, यानी दोनों ने बाइंग की थी शुक्रवार के सत्र में। इसलिए निफ्टी 400 पॉइंट और बैंक निफ्टी 800 पॉइंट बढ़ा था। लेकिन आज क्या हो सकता है, क्योंकि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा हल्का सा ओवरबॉट है, 1.30 के आसपास आ चुका है, और वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी 1 के ऊपर आ चुका है। ऊपर के लेवल पे जो अभी जो गैप अप दिखा रहा है निफ्टी 7 बजे, ओके, तो वो गैप अप
सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल है ऊपर के लेवल पे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अभी जो गैप अप दिखा रहा है इसका मतलब हम लोग ओपन होने जा रहे हैं कहीं 24,650 के आसपास, 24,650 के आसपास। और मेरी माने तो 24,680 से लेकर 24,720, 24,680 से लेकर 24,720, ये जो एरिया है, प्रदेश है, वो एक रजिस्टेंस रुकावट का प्रदेश रहेगा। ऊपर अटकाव रहे हो सकता है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। तो उस एरिया में आपको देखना है 720 के ऊपर टिकता है या नहीं। टिका नहीं तो वही आप शॉर्ट कर सकते हो या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन हमेशा की तरह मैं ये भी बोलना चाहूँ, जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह से कीजिए, एडवाइस से कीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। सो ये लेवल एक रजिस्टेंस रिकॉर्ड का काम कर सकता है। अगर 720 के ऊपर टिक गया तो फिर आज ही निफ्टी 24,800 850 जो मेजर रेजिस्टेंस रुकावट के लेवल है वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि 24,800 850 के पास थोड़ा अति होगा, क्योंकि कुछ ही दिन पहले, 2 ट्रेडिंग दिन पहले निफ्टी ने लो लगाया था 24,100 के नीचे का, और आज अगर 24,800 के पास पहुँचता है तो 2 दिन में ही 800 पॉइंट बढ़ेगा। ऐसा रहेगा तो खुल के 90% चांसेस है वहाँ से बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ओके, तो ये मेरा कहना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ये तो अलग बात होती है। तो इसके ऊपर आपको गौर फरमाना है। ऊपर के लेवल पे नीचे 24,540 के 24,540 के आसपास क्लोज हो गया था निफ्टी शुक्रवार के सत्र में, लगभग 400 पॉइंट प्लस में। 24,500 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ओपन होने के बाद पुट राइटिंग वहाँ ज़रूर होगी, वो एक सपोर्ट देने के काम करेगी, पुट राइटर से नहीं तेज़ी करने वाले लोग। तो 24,500 के नीचे ब्रेक नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर नीचे आ गया तो 24,480 लेवल एक मार्कर करना है। अगर उसके नीचे गया तो फिर गिरावट चालू होगी मार्केट में, जो 24,400 तक लेके जा सकती है, 24,400 तक निफ्टी में। उसके नीचे 24,300 350 लेवल, उसके नीचे 24,200 250 लेवल। ये आपको मोटा मोटी बड़े बड़े लेवल्स में दे रहा हूँ, जो आपके समझ में बाहर है। ऐसे लेवल दे के कुछ फ़ायदा नहीं है। ये जो राउंड लेवल रहते हैं वो आपको दिमाग में रहते हैं। सो इम्पॉर्टेंट लेवल है। 24,200 के नीचे फिर वीक हो जाएगा निफ्टी, ये आप ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी 50,500 के ऊपर क्लोज हो गया था, लगभग 800 पॉइंट प्लस में शुक्रवार के सत्र में। तो बैंक निफ्टी में आज हो सकता है 300 पॉइंट का गैप अप, तो 50,800 के आसपास वो खुल सकता है। अभी सुबह के 7 बजे का संकेत मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। हालांकि गिफ्ट निफ्टी के ऊपर विश्वास रखना गलत रहेगा, इसके बावजूद भी मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो दिखा रहा है 110 पॉइंट का गैप अप, उसके ऊपर बोल रहा हूँ मैं। 50,800 के आसपास खुल सकता है बैंक निफ्टी। वहाँ आपको देखना है 51,000 का लेवल, 51,000 का लेवल, या 50,800 850 का लेवल भी आप चेक कर सकते हो। वहाँ भी एक रेजिस्टेंस रुकावट है, लेकिन हल्का सा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट 51,000 के पास है। 51,000 से लेके 51,050 का जो लेवल है, एरिया है, वो एक रेजिस्टेंस रुकावट का काम करेगा आज ओपनिंग के बाद। वहाँ कॉल राइटर्स है। अगर 51,550 के ऊपर जाता है तो फिर 51,200 300 51,200 300 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। और सबसे बड़ा रजिस्टर 51,500 550 के पास है। वो लेवल क्रॉस करना ज़रूरी है बैंक निफ्टी में, अगर 52,000 के और जाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि 51,500 के पास अगर आया तो वहाँ 90% चांस है मार्केट फिर बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है, तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो वहाँ देखना है आपको, पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, ये ऊपर के लेवल हो गए। नीचे ओपन होने के बाद 50,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, या 50,500 का लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा जहां पुट राइटिंग होगी। तो ये दोनों लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 50,500 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा ओपन होने के बाद। उसके बाद 50,200 300 ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 50,200 300 और 50,000 यानी 50,000 का लेवल भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। 50,000 के नीचे अगर जाता है दिन के दौरान प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए, तो फिर बहुत कमज़ोर रहेगा बैंक निफ्टी, 49,500 तक जा सकता है नीचे की ओर। तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बोला है। स्टॉक के बारे में आएंगे तो आज बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। इसमें ICICI बैंक बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ओके, और बाकी के जो स्टॉक्स है वो IT के स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन IT के स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत बड़े हैं। तो ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग IT के स्टॉक्स में आ सकती है आज के सत्र में। ऑटो स्टॉक्स भी ऑलरेडी बड़े हैं,
शुक्रवार के सत्र में बहुत अच्छी बढ़त थी, लेकिन आज गैप अप अच्छा हो सकता है एटो स्टॉक में, लेकिन एटो स्टॉक्स में भी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मेटल स्टॉक के ऊपर ध्यान रखना है, मेटल के स्टॉक्स आज मूवमेंट कर सकते हैं, बड़ा मूवमेंट, तो आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल के ऊपर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे शाम को फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।